बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो भी अपना पराया लागे, वो भी। अरे बैठ जाओ। कैसी किस्मत है जो रे चलता बोली गोविंद भगवान की। माता बहनों बैठ जाओ, भाई लोग बैठ जाओ। आप लोग इधर ला सकते हो। आज हम और तुम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में किया है और आज मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहा हूं। भाई लोगों, आप लोग बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग खड़े हो अच्छा नहीं लगता ये कोई सभ्यता का विषय नहीं है। वैसे आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना पड़ता है ये कोई सभ्यता का परिचय नहीं होता है। बैठ जाओ आप लोग। और देखिए जो भी आप लोगों के सामने हुआ है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भगवान का दरबार है और इस भगवान के दरबार में कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई चीज असंभव नहीं है। हाँ, आप लोग ये सोच रहे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। भगवान की मेहर है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। इसी के बीच में हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय अनिल कुमार राजपूत चेयरमैन साहब, नगर पंचायत अध्यक्ष नवाबगंज,
इनकी तरफ से जो हमारे पास में ये 1100 मुद्राओं का पुरस्कार आया है, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब को हमेशा समाज में सम्मान मिलता रहे, भगवान का हाथ इनके ऊपर बना रहे और हमेशा ये जनता की सेवा को करते रहे। आज रुकम ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके उसमें लिखा है कि हे चंदेरी के रहने वाले शाले शिषपाल, आज हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में किया है, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहा हूँ। पत्र लेकर के नाई और ब्राह्मण को दिया है। नाई और ब्राह्मण पत्र ले जाकर के जब शिषपाल के पास में पहुंचे हैं, शिषपाल ने जैसे ही सुना कि आज हमारे बहनोई साहब अपनी बहन का विवाह और मेरे साथ में करने के लिए तैयार है, तो आज बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत मगन हुआ। भाभी के पास में पहुंचा, कहने भाभी, ए भाभी, भाभी। हाँ लल्ला देवर, ऐसो करो, अरे के मोहल्ला में, नवाबगंज के मोहल्ला में चले जाओ और 2-4 सहेलियों को बुलाए लाओ। किन्हें बुलाए लाओ? अपनी 2-4 सहेलियों को बुलाए लाओ। काहे? हमें दूल्हा बनाए दो। दूल्हा? हाँ। शिषपाल तुम घोराई आई काहे? न लगुन न टीका न पूरी न पापड़ी, तुम दूल्हा बनबो चाहते लल्ला, कैसे घोराई आएगा? अरे 20 मुद्राएं अंकित राठौर, शनो वीरेंद्र राठौर, किराना स्टोर वाले, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं हैं। भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमें शरण सुख और शांति देते रहे। भाभी तुम जाओ और 2-4 अपनी सहेली को बुला कर लाओ, मुझे दूल्हा बनाओ। लल्ला हाँ ब्याह किनके संग हो रो तुम आओ? भाभी तुम्हें मालूम ना है? हमें ना है मालूम। और वैसे मालूम तो सब है, लेकिन तुम बनती ज्यादा हो। लल्ला बता दे हमें। देखो जो हमारी बहन है ना कुंदनपुर में, और हमारे बहनोई को तो रुकम को तो तुम जानती हो, तो उनकी बहन रुक्मिणी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अगर अंधेरे में बैठाते हो तुम उजीत हो जाते हो। उजीत हो जाते हो? हाँ। तो तूने कही सकते तुम ब्याह करियो अपन? और कहाँ? ए भगवान में पटिया धरती समा जाए वो में तैयार है, अब क्या हुई है? तो सुनो, गजब हुई तुम दूल्हा बनाए, हम खुद ही दूल्हा बन के चले जाएं। लल्ला शिषपाल एक बात मेरी सुन ले, बताओ। तुम्हारी बहन तुम्हारी को होती है? हमारी बहन तुम्हारी बहन तुम्हारी को लगती है? हमारी बहन तो बहन है, लेकिन देवी को दर्जा दो जातो है। अब देवी की नंद कौन सी बड़ी वो दर्जा दियो तुम लल्ला? भाभी तू सब ही पागल है। लल्ला शिषपाल तू सब ही पागल है। ऐसे सर शिषपाल तो नरक की सीटी खुली पहले ही डरी है। भाभी ऐसी अगर देवियां देखी जाए ना तो शादियां बंद हो जाएंगी। लल्ला शिषपाल पर्दा करी जाते बेटा। भाभी तुम्हें दूल्हा बनाओ। दूल्हा बना जाए? हाँ तैयार हो जा, चलो। आज भाभी जो है 2-4 सहेलियों को बुला के लाई मारू दत्ते, और आज शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी है।
मोहर धरो शिषपाल ढाले से गिर पड़े असुगुन होने लगे। जैसे भाभी ने सीज मोर रखो पांव से पटा से पांव रपट गो छींक होने लगी। गिर परो घर में मिलैया लोन लगी। भाभी गाली लला अब पत्ता सीट बहुत गुलगुली अब मान जाओ। मैं दूल्हा बनूंगा और क्षत्रियों के काम होते हैं गिरते रहते वो तो। अब भाभी ने दूल्हा बना दिया। और ये 101 मुद्राएं गौतम टेलीकॉम नवाबगंज प्रोप्राइटर ब्रजेश राजपूत। हाँ, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं भगवान से कामना करता हूँ भगवान हमेशा ने सुख और शांति देते रहे। शिषपाल कहने लगा भाभी में दूल्हा बन गया। बोले हाँ दूल्हा बन गए हो। शीश पे मोहर है, हाथ में कंगन है और शरीर में शेरवानी है, पैर में जूता है। आंखों की तरफ देखा काजल वही है। कमी छोड़ दे काजल लेके आ। शिषपाल दूल्हा बनकर के बारात लेकर के जैसे कुंदनपुर की सीमा में पहुंचा, मैया रुक्मिणी ने सुना कि हमारे भैया का साला हमारे और कन्हैया के बीच में दीवार बन गया। हमारे भैया ने अपने साले को विवाह के लिए बुला लिया है और अगर मेरा विवाह उसके साथ में हुआ तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी।
लेकिन हरगिज अपने भैया के साले के साथ में विवाह नहीं करूंगे। पाची लगाई सुलका मैया रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही थी। तब तक पंडित जी आए हैं। पंडित जी आवाज लगाने लगे, अरे बेटी, अरे कोई घर में हो तो थोड़ी भिक्षा डाल जाओ। मैया रुक्मणी बाहर निकल के आई। पंडित जी, ओ पंडित जी, ऐसा करो, अब तुम लौट जाओ, आज तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी। कितनी बढ़िया बात कहा लड़की ने, घर में भी आओ और हमसे कहा भिक्षा ना दी है बाहरी लड़की ने। पंडित जी, तुम्हें मालूम है हम ब्याह ना आए, जीवन की बर्बादी है, बर्बादी। कितनी बढ़िया बात है, बारात द्वारे आएंगे बगैर बर्बादी है। चाहे वो ना चाहते ब्याह करिए ना, अपने बाप का रही डेरा डारी है, अपने घर ही भैया को हिस्सा लिए। पंडित जी, जो बताओ कि आज से पहले तुमने कबू सुनी है कि कोई भैया अपनी बहन का विवाह अपने के साले के साथ में करता है? मतलब अपने सारे के साथ में अपनी बहन करते? हाँ। अरे तैया गजब हुई हो। अब का हो ये? राम 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 राम। अब का हो ये? जब तो मैंने नहीं सुनी। तो भैया जो ढोलक बाबू है ना, जाना तो अपनी मम्मी के ब्याह पे पापे सकन करवा। पंडित जी कहने लगे, बिटिया जब बताओ तुम्हारा भैया तो तुम्हारा ब्याह अपने साले के संग करो चाहते हो, लेकिन तुम्हें किन के संग करे चाहती हो? पंडित जी, हाँ, मैं ब्याह सारे के संग भैया के सारे के संग ना करी। फिर किन के संग करियो? मैं मर जाए मैं उनते ही ब्याह। अरे मरो मत, पहले बताओ तो। मैं उनते ही करी है ब्याह। किनते? उनते ही। किनते? बेई। अरे बताइयो। श्याम के संग केरी? कब देखो तूने? कब देखो? सपने में। अरे कमेडी कहाँ बोली कि सपने में कन्हैया को देखो है रे सुनो पंडित जी। देखो है ऐसा करो, सपने का सांची होता। सुनो, तुम दिन भरे में कितने रुपया की भिक्षा मांग ले तो हो जाते लगभग 75 रुपया। 75 रुपया मिल जाता? हाँ, 3 के 80। तो पंडित जी, हाँ, हम तुम्हें रुपया 150 दिए। 150 रुपया दिए हम तुम्हें। हमें? हाँ, ला बेटिया दे दिए। अरे दिए बाद में, पहले काम तो करो, पहले ही दे दे। कौन तो काम? देखो, हम तुम्हें एक पत्र लिख के दे रहे। पत्र? हाँ, और तुम वो पत्र हमारे कन्हैया तक पहुँचाए दे। कहाँ पे? हमारे कन्हैया तक। जमोरी वास्तव पागल हो जाएगी। अरे ज्यादा दूर थोड़ा ना है, ये लड़की नहीं पागल है। ज्यादा दूर थोड़ा ना है, 750 कोस तो है। तो लोग बुढ़ापो आए जाइए, पैदल चल के जाइए।
गाड़ी घोड़ा घोड़ा है ना ठेला मोटर टम्पुआ। पंडित जी हाँ। तुम ऐसे होगा ना करो, हाँ। तुम्हें सामने अभ्याला में अपनी प्राण दे दिए, तुम्हें ब्रह्म मरो 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 पर चला। आज रुक्मिणी पत्र लिखने लगी भगवान के लिए। और जगह पर्चा दे दियो। नुका के मकुआ बांध दियो, नुका के मकुआ। हाँ मका के सतुआ। हाँ। अरे रोए रोए पाती और रुक्मिणी बिटिया लेके गई। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लेके गई। ये जी मेरी मैया के, ये जी मेरी साथ लगे राज को मार रोए 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 पानी मेरे बिटिया लेके गई। भैया मेरी मेरो बनी गयो। अरे जी अपने साले को, मैं अपने साले को और बोला बाए रोए रोए पानी मेरे बिटिया लेके गई। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा और महात्मा जी को दिया है। महात्मा जी ने पत्र लिया और द्वारका के लिए चल दिए हैं। और रास्ते में एक वन पड़ा है और उसी वन में जाकर के वो ब्राह्मण देव विश्राम करने लगे हैं। भगवान ने देखा है कि हमारे रुक्मिणी का पत्र ग्राहक सो गया है। विश्वकर्मा के द्वारा ब्राह्मण देव को द्वारकापुरी में लिखवाया है। और जैसे ब्राह्मण देव अंदर पहुंचे कहने लगे भैया ये बताओ इस दरबार में कन्हैया कौन सा है? कन्हैया छह भैया हाँ। इस सारे दरबार में कन्हैया कौन सा है? कन्हैया हाँ कन्हैया बू बैठो करुआ करुआ ड्राम जैसो जू हाँ जो डामर के जो ड्रम हो देख ले तो करिया ड्राम जैसो बैठो है। जब डरिया सब पागल हो गए। देख ले वो ब्राह्मण देव भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे, पत्र दिया है। कहने लगे श्याम रुक्मिणी ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा तो हमारे साथ में चलो रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए। भगवान कहने लगे ब्राह्मण देव मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब हम तुम्हें विदा करने के लिए जाएं तो 2-4 बार जगह बैठना खांसना खकारना। तो मैं अपने भैया से कहूँगा कि ये ब्राह्मण है, इन्हें अपनी राज्य की सीमा के बाहर छोड़ाएं। अगर ये हमारे राज्य की सीमा मन मार गए तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले ठीक है। जैसे सुबह हुआ आज ब्राह्मण देव कहने लगे कन्हैया से कन्हैया अब मैं चल रहा हूँ। बोले ठीक है। तो आज ब्राह्मण देव 2-4 जगह खांसे खगारे बैठे। भगवान कन्हैया बलराम से कहने लगे भैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इन्हें ब्राह्मण देव को मैं अपने राज्य की सीमा के बाहर छोड़ाए। बोले कि देख ले कन्हैया ब्राह्मण देव को छोड़ बे तो जाएगो तू, लेकिन रास्ता में काऊ पिटरिया से बात नहीं करेगो। बोले भैया हम काहे के लिए बात करें। अब कन्हैया ने पंडित जी को और रथ में बैठारो। जोले बलराम की नजर रही तोले तो कन्हैया धीरे 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 चला रहे। और जैसे ही बलराम की नजर हटी और सोई दुर्घटना घटी। भगवान कन्हैया पंडित जी से कहले पंडित जी
तुमने कभी सिनेमा देखो है? ना हम ना देखो आंखें बंद करो, कल नहीं हम तुम्हें सिनेमा दिखाएं। अरे सोया करके रे कहती नौरत उड़ाई, अरे देखी जाता के ब्राह्मण ने के गए मन में घबराई। महाराजक ब्राह्मण मन में करे विचार, और ऊपर बैठो बेवड़ी में पसरी मिले ना। पंडित जी गान लगे, कान जग चक्कर में पड़ गए हैं, ऊपर तक अगर नीचे गिरे तो हड्डी पसली में लेकर झुना है। आज भगवान कन्हैया ने कुंदनपुर की सीमा में रथ उतार दिया और कही पंडित जी जाओ ऐसो करियो, रथ यहीं घड़ों में ले गो और रुक्मणी को जाके भेज दियो। कहो कैसे रही? बोले बहुत बढ़िया रही। अब पंडित जी चले और जाकर रुक्मिणी के पास पहुंचे। जैसे रुक्मिणी ने देखी, पंडित जी आए गए? हाँ आए गए। बोले हमारे बे कहाँ है? बोले कौन? बोले बे ही। बोले कौन? बोले भाई कन्हैया ना आए। पंडित जी कहने लगे पगलिया तू सबई बाबरी हो गई, भला तूने कहा देखो बूढ़ा मर के सो ड्राम और तू बाके संग ब्याह करवो चाहते हैं? रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी तुम प्रेम की परिभाषा क्या जानो? बड्डे हो, प्रेम की परिभाषा तुम क्या जानो? रुक्मिणी बोली पंडित जी सुनो, दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, और प्रेम हो जाए अरे तुम कहाँ जानो? प्रेमी लोग ऋषि प्रण पे किया करते, के सीना को ढोक दिया करते हैं, प्रेम के चक्रवाले आज रुक्मिणी मैया अपनी मैया के पास में पहुंची, कहने मैया कल हमारा ब्याह हो जाए पर हम ससुरे चले जाइए और हम रोज दुर्गा मैया की पूजा करने के लिए जाती हैं और तुम्हारे यहाँ क्या होए तुम्हें दुर्गा मैया की पूजा करने के लिए चली जाए। बोली ठीक है चली जाओ। और जैसे ही रुक्मिणी ने 5-6 सहेलियां अपने संग करी, जैसे पूजा करने के लिए करी, रुक्मिणी आगो भैया हाँ भैया पूजा करने जा रही है, अभियान आता पूजा करके अभियान चलिए भैया। कहीं नहीं जाओगे? कल तुम्हारा विवाह होगा, परसों अपने ससुराल जाओगी, कहीं नहीं जाओगे पूजा करने? पूजा कर लो भैया, पूजा आज करें फिर हम अभियान आते हैं, ठीक भैया? किसी से बात नहीं करोगे वहाँ? हम उतना बोले पूजा करके जल्दी लौट के आना है। आज रुक्मिणी 4-5 सहेलियों को साथ लेकर के और दुर्गा मैया के मंदिर में पूजा करने की चली। उल्टी सीधी जल्दी पूजा करी और जल्दी पूजा करके बाहर निकल आई। और 101 मुद्राएं अरविंद कुमार विलोकर, इनके बलोकर, हम कहें ब्लॉकर है भैया, पता ना किने किने ब्लॉकर है।
बिलोखर के रहने वाले हैं तो जे जो ना बोल रहे हो। अरे 101 मुद्राएं अरविंद कुमार ग्राम बिलोखर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं रही। भगवान से कामना करता हूं भगवान हमें सहने सुख और शांति देती रहे। आज मैया रुक्मिणी बाहर निकल के आई, एक सखी से पूछने का रे मैना जब ताजे सामने फौज किनकी लगी है क्या? हाँ जरा जिंदगी और ये पीछे तंत्रवत की और ये सामने रथ को ढालो। इते कहाँ है? हाँ इते है सतपा लगी। और जा हाथ में रुक्मिणी कंगन बांधे रहे। रुक्मिणी सोचने लगी हमारी जैसी 5-6 सहेलियां हैं और पता लगे भगवान कन्हैया को बुलाओ हमने और बैठा रखा वो ले जाए। तो जा हाथ में कंगन बांधे रहे और भाई हाथों को उठा के बोली कह रही बहना जब बता जे सामने पीछे जो रथ को ढाड़ो जो कन्हैया को है। हाँ चलो 2-4 बातें कर ले इनसे। अब रुक्मिणी आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया पूछने लगे तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? एक सखी दोहराए परी पिजट। अरे हमसे पूछो, उससे क्या पूछ रहे हो? रुक्मिणी बापे को दोहरे परी बोले जब भी हमसे बात कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों बोल रही है? रुक्मिणी आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया से पूछ ले क्यों जी बताओ ये तुम्हारे हाथ में कहा है? हाथ में? हाँ हाथ में हाँ बंसी है। बजती है क्या? बजा के दिखाओ। नहीं क्यों? हमने बजाई गई बसुरिया जो दुश्मन ठाड़े टोटा रे हमारी बसुरिया। तो तुम्हारी कैसी अरब घर बन बस्सी है तो तुम बजा के ना दिखाई पा रहे हो? नहीं कन्हैया बोले रुक्मिणी हमारी बंसी बहुत महंगी है, हम ऐसे नहीं बजाइए। कैसे बजाइयो? सुनो अरे कुबेरा घड़ाए का पेड़ जमो और बंसी की बात कटाए घर रुक्मिणी गान लगी अगर तुम ना बजा सकते हो तो दिखाई दो। भगवान कन्हैया कहने लगे आगे बढ़ के आओ। रुक्मिणी आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया ने वो बंसी गोद में डाली और रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके और भगवान कन्हैया ने रथ पे बिठा दिया और रथ पे बिठा करके आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चल दिए हैं। वहां से सभी सखियां भागी, रुकुम को जाकर के बताया, रुकुम ने शिषपाल को जाकर के बताया तो आज भगवान कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया है। और जब भगवान कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया, भगवान कन्हैया कहने रुक्मिणी मेरे लिए इतनी फौज कोई ज्यादा नहीं है। भगवान कन्हैया ने थोड़े ही बाणों में सारी फौज का विनाश कर दिया है। रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया है। तब तक बलराम आ रहे हैं। बलराम कहने कन्हैया क्या यही करने आया था? भगवान कन्हैया कह ले भैया अरे इस लड़की ने मुझे बुलाया था। बलराम कहे रुक्मिणी तुमने ऐसा क्यों किया? रुक्मिणी कहने लगी प्रभु मेरा भैया अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता था, इसलिए मैंने भगवान कन्हैया को बुलाया है। बलराम ने देखा कि पीछे रथ से वो रुकुम बंधा हुआ है, कहा इस रुकुम को छोड़ दो। रुकुम को छोड़ दिया गया है। रुकुम शर्म की वजह से और कुंदनपुर में नहीं गया, उसी जंगल में एक भोजकट नाम का ग्राम बसा करके वहीं पर रहने लगा है। एक तो प्रमाण ये मिलता है कि आज भीष्मक ने अपने कुंदनपुर में बुला करके भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह करवाया, और एक प्रमाण ये बनता है कि भगवान कन्हैया ने द्वारका में जाकर के और मैया रुक्मिणी के साथ में विवाह किया है। बोलिए गोविंद भगवान की।
अरे काऊ बात सुनो